नौजवान सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। अब हम भारत में 20वीं सदी में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों, उनसे जुड़े क्रांतिकारियों और उनकी उम्दा सोच के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आज आप अपने आसपास 17 से 24 साल के किसी नौजवान को देखेंगे तो पाएंगे कि सभी कुछ हद तक एक समान ही हैं। अगर कुछ एक्सेप्शंस को निकाल दें तो आप पाएंगे कि इस उम्र के नौजवानों में जोश बहुत होता है, लेकिन इस जोश को सही दिशा नहीं दिखा पाते। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में नौजवान ऐसे नहीं थे। वो एकदम क्लियर थे। उनके पास जोश भी था और एक मकसद भी। मकसद था अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आज़ाद करने का। इसी जोश और मकसद के चलते कई नौजवान क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियां वैसे तो 20वीं सदी के शुरुआत से ही शुरू हो गई थीं। अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं काफी हिंसक गतिविधियों में शामिल थीं। अनुशीलन समिति द्वारा 1908 में बर्रा में डकैती की गई थी। साथ ही साथ इस समिति के कुछ मेंबर्स जैसे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस अलीपुर केस में भी शामिल थे। युगांतर ग्रुप भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था और साथ ही साथ ये ग्रुप अपनी विचारधारा का प्रचार युगांतर वीकली नाम के अखबार के जरिए करता था। लेकिन 1924 में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक ऐसी संस्था थी जिसने काफी समय तक ब्रिटिशर्स की नाक में दम करके रखा। इनमें खासतौर पर नौजवान लोग भारी मात्रा में शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल ने सचिन सान्याल और जेसी चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1924 में की थी। 1925 में इसी ऑर्गेनाइजेशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी में ब्रिटिशर्स की ट्रेन को लूटा था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग शामिल थे। इस केस में शामिल 17 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई। 4 लोगों को उम्र कैद और रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान समेत 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। 1928 में इस संस्था का नाम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया था। यह संस्था धीरे धीरे हिंसक गतिविधियों से दूर जा रही थी, लेकिन 1928 में साइमन कमीशन के आने से इनके इरादे बदल गए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब इसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक प्रदर्शन किया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। इसी प्रदर्शन में साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश अफसर स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, जिसके चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भगत सिंह ने स्कॉट और ब्रिटिशर्स से बदला लेने की ठानी। इसके चलते भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी स्कॉट को मारने पहुंचे, लेकिन गलत जानकारी की वजह से गोली सॉन्डर्स को जा लगी, जो कि स्कॉट का एक अधिकारी था और लाठीचार्ज में शामिल भी था। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इन सभी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनके हाथ कोई नहीं आ पाया था। 1929 में जब ब्रिटिशर्स पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा कर रहे थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पार्लियामेंट में जाकर बम चला दिए। उनका मकसद किसी को मारना या फिर चोट पहुंचाना नहीं था। वो तो बस ब्रिटिशर्स की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। उनका मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जेल में भी उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ भूख हड़ताल की और अपने साथियों को अपना पूरा समर्थन दिया। बंगाल में 1930 में सूर्य सेन की अगुवाई में चित्तागोंग में ब्रिटिश हुकूमत के हथियार घर में डकैती की गई थी। इस डकैती की खास बात यह थी कि इसमें कुछ युवा महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस डकैती के लिए सूर्य सेन को 1933 में पकड़कर फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था। उस समय वो सिर्फ 23 साल के ही रहे होंगे, लेकिन उन्हें मरने का कोई गम नहीं था। उनका मानना था कि उनकी शहादत से बहुत से लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। वो सही थे। उनकी शहादत आज भी लोगों में जोश भर देती है। 23 साल की उम्र में देश और देशवासियों के प्रति उनकी इतनी सुलझी हुई सोच को देखकर हर भारतवासी को गर्व होता है। भगत सिंह ही नहीं,
खुदीराम बोस, जो सिर्फ 17 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद, जो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, वो अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। उनके शहीद होने के बाद भी अंग्रेजी सिपाही उनकी लाश के पास आने से डर रहे थे। इसी तरह अनेक लोगों के बलिदान के चलते भारत आजाद हुआ है। ये सभी बलिदान हमें उस समय के भारत के नौजवानों की सोच और उस समय के ब्रिटिशर्स की सोच के बीच का अंतर बताते हैं। एक तरफ जहां इन क्रांतिकारियों जैसे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश और देशवासियों के लिए लड़ते थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत आम लोगों को दबाती थी और उन्हें बेसिक अधिकारों से दूर रखती थी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम भारत की आज़ादी की आखिरी लड़ाई और भारत की आज़ादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल आर्मी के योगदानों की चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।